दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष कुमार बाबुल, जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्त, मधेपुरा, बिहार। दोस्तों, मैंने एक गैर राजनीतिक संगठन का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मेरा चल रहा था, जो बहुत जल्द हमारे और आपके बीच होगा वर्क करने के लिए। पंचायत चुनाव चल रहा था, अभी आज अंतिम चरण का काउंटिंग भी लगभग पूरा हो गया है। सबसे पहले तो पंचायत चुनाव में ग्राम कचहरी के पंच से लेकर जिला परिषद सदस्य तक जो जीते हुए हैं उनको मेरे ओर से और कोसी अधिकार सेना के ओर से जीत का हार्दिक बधाई हो। और मैं जीते हुए प्रत्याशियों से ये उम्मीद करूंगा कि जो जनता उनको अपना प्रतिनिधि माना है, उनके उम्मीद पे वो खरे उतरे। और जिन बंधुओं को किसी कारण से पंचायत चुनाव में हार मिली है, उनके साथ हमारे संगठन और मेरी सहानुभूति है। हार और जीत जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा होता है। जो लड़ता है वही हारता है, जो लड़ेगा नहीं वो हारेगा कहाँ से। तो दोस्तों, पंचायत चुनाव अब लगभग खत्म हो चुका है। अब फिलहाल दो चीज़ चल रहा है। आज के बाद और दो चीज़ में तेज़ी आएगा। सबसे पहला तो होगा जो प्रखंड प्रमुख जो है उसका मार चलेगा। अभी जो प्रमुख बनने वाला, जो हाँ सीट अति पिछड़ा है, वहाँ एक मोटरसाइकिल पे काम चलाएगा या लाख के आसपास रेंज जाएगा एक समिति खरीदने का। और जहाँ जनरल सीट है वहाँ तो 5-5 लाख का बोली लगेगा एक समिति का। तो मैं उन तमाम पंचायत वासी से भी आग्रह करूंगा कि आप इस चीज़ पर ध्यान बना के रखें। आपने जिसको पंचायत समिति सदस्य चुना है, क्या वो किसी प्रमुख को वोट देने की एवज में उनसे मोटरसाइकिल ले रहा है या उनसे पैसा ले रहा है? जो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए और याद रखिए, जो समिति प्रमुख से पैसा लेके उनको वोट करेगा, वो प्रमुख जो बनेगा वो अपने पिताजी के खेत बेचकर उनको मोटरसाइकिल और पैसा नहीं देगा। वो आप ही के पंचायत का जो फंड होगा उनको वो कटिंग करेगा। जो पैसा उस समिति को देगा, उस समिति के फंड को, यानी आपके पंचायत के को जो फंड मिलेगा उसको कटिंग करके वो पैसा पहले अपना पुराएगा, उसके बाद समिति को फंड देगा। नहीं बचेगा तो नहीं देगा। इस चीज़ को आप ध्यान में सेट रखें। ठीक यही चीज़ होगा जिला परिषद में। जिला परिषद में भी जो जिला परिषद सदस्य भाई जीते हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप 25 लाख 30 लाख में बिकने का काम ना करें। क्योंकि आप अगर 25 से 30 लाख में बिकते हैं तो ये हमसे बेटर आप जानते हैं कि आपका कितना फंड को काट के जो चेयरमैन बनेगा वो अपना कुर्सी संभालेगा, और वही आपका फंड को काट के सबसे पहले अपना पैसा ऊपर करेगा 30 लाख के बदला 60 लाख। क्योंकि ये धंधा है। राजनीति समाज सेवा अब नहीं रहा, ये धंधा है। कोई अगर 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया जिला परिषद चेयरमैन के लिए लगाएगा तो वो समाज सेवा करने के लिए नहीं आएगा। वो आपके फंड को काट कर पहले हजम करेगा, उसके बाद कुछ करेगा। तो मैं जिला परिषद क्षेत्र के भी मतदाताओं को कहूँगा कि आप भी इस चीज़ पे नज़र बना के रखें। जो आपका जो जिला परिषद जीता हुआ है, जहाँ जहाँ नया जीता है, उन पे आप नज़र बना के रखें। जो चेयरमैन के महीना 1.5 महीना के अंदर क्या उसके पास 4 व्हीलर आता है, उनके चाल चलन में बदलाव आता है। जैसे बदलाव आया आप समझ जाइए वो कैंडिडेट बिक चुका है, वो चेयरमैन को वोटिंग के लिए उनसे पैसा ले चुका है। तो ये देखना, अगर हम और आप किसी को वोट देके जनप्रतिनिधि बनाते हैं तो वो जीतने के बाद क्या कर रहा है, ये देखना भी हमारा और आपका ही काम है। मैं अब दूसरी मुद्दा की बात करूंगा। जैसा कि जो भी कैंडिडेट हारे हैं उनको अगले 5 साल तक विपक्ष की राजनीति करनी चाहिए। मेरा जो गैर राजनीतिक संगठन है, हमारा कोसी अधिकार सेना, हमारा और आपका गैर राजनीतिक संगठन, इनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये किसी का पक्ष विपक्ष नहीं करता है। ये गैर राजनीतिक संगठन है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो समस्या है उनके खिलाफ इनका लड़ाई रहेगा। ये आपके समस्या का आवाज़ को उठाकर शासन और प्रशासन तक पहुंचाएगा, और जहां तक जो होने वाला होगा कोसी अधिकार सेना हर संभव आपको मदद करेगा। तो मैं तमाम विपक्ष में जो रहे हैं, जो हारे हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप 5 साल विपक्ष की राजनीति करें। सॉरी, अब 5 साल बचा नहीं है, 3.5 साल, 3.25 साल का मोटा मोटी सभी को कार्यकाल मिलेगा। काहे कि 1 साल 1.5 साल के आसपास कोरोना में जा चुका है।
तो वही 3.5 पौने 4 साल के आसपास कार्यकाल मिलेगा सभी जीते हुए प्रतिनिधि को। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जीते हुए प्रतिनिधि जो हैं उनको लूटने नहीं देना है, उनका विरोध करना है हर जगह पे। आप हमारे कोसी अधिकार सेना से जुड़े, आप जिस पंचायत से हैं, आपके पंचायत में कब किस डेट में कितना रुपया का निकासी हुआ, किस वार्ड में कितना रुपया का निकासी हुआ, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा डाटा मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। उस जगह से जमीनी हकीकत क्या है वो आप मुझे जानकारी दें, मैं उन चीज़ों के शासन और प्रशासन तक आवाज़ को पहुंचाने का काम करूंगा युवाओं के आवाज़ के माध्यम से। दोस्तों, जब तक विपक्ष की राजनीति नहीं होगा, विरोध की राजनीति नहीं होगा, तो समाज को इसी तरह लूटा जाएगा, पंचायत को इसी तरह लूटा जाएगा, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। अब हमारा कहना है कि अगले 5 वर्ष के बाद, 3.5-4 साल या 5 साल जो भी हो, उसके बाद चुनाव आएगा, बहुत सारे उम्मीदवार फिर आपको मैदान में आएंगे। लेकिन सबसे सोचने वाली बात है जो आखिर ये 5 साल वो उम्मीदवार कहाँ थे, ये चीज़ आपको उस टाइम ढूंढना चाहिए और उस टाइम ढूंढना पड़ेगा। तो मैं तमाम युवाओं से आग्रह करूंगा कि आप कोसी अधिकार सेना से जुड़े, आप कोसी अधिकार सेना से जुड़ के अपने क्षेत्र का, अपने पंचायत का जो वहाँ दिक्कत है, जो समस्या है, जो प्रतिनिधि अगर वहाँ पे काम को सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो उन चीज़ों को मैं आपको डाटा उपलब्ध करवाऊंगा, आप मुझे ज़मीनी हकीकत उपलब्ध करवाएं, मैं आपकी आवाज़ को शासन और प्रशासन तक पहुँचाऊँगा। धन्यवाद।